1, 2, 3। ये सालों की गिनती नहीं थी, ये भारत के सब्र की सीमा थी। 1857 के बाद लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बस उसका तरीका बदलने वाला था। अब भारत को चाहिए था एक दिशा। अंग्रेजों से लड़ने के लिए सिर्फ गुस्सा काफी नहीं था, जरूरत थी सोच की, रणनीति की और एक मंच की। 1857 के बाद भारत में एक नई पीढ़ी उभर चुकी थी, पढ़ी लिखी, जागरूक, सवाल पूछने वाली। ये लोग तलवार नहीं उठाना चाहते थे, ये कानून के भीतर सिस्टम को चुनौती देना चाहते थे। और तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे अंग्रेज की, A.O. ह्यूम। वो दोस्त था या जासूस, ये आज भी बहस का विषय है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कांग्रेस अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल्व थी, लेकिन सच्चाई ये है कि यहीं से भारतीय पहली बार एक साथ बोलने लगे। 28 दिसंबर 1885, बंबई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। 72 प्रतिनिधि, एक हॉल और एक सपना। नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। मांगे छोटी थीं, लोक सेवा परीक्षाओं में सुधार, विधान परिषदों में भारतीयों की भागीदारी। लेकिन इतिहास छोटी मांगों से ही बड़ा रास्ता बनाता है। कांग्रेस के शुरुआती नेता शांत थे, सभ्य थे और संविधान में भरोसा रखते थे। दादा भाई नौरोजी, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन। उन्होंने दुनिया को बताया, भारत गरीब इसलिए है क्योंकि उसकी दौलत लगातार इंग्लैंड जा रही है। इस सच्चाई को नाम मिला ड्रेल ऑफ वेल्थ। दादा भाई 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने और ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य भी। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने एक युवा वकील को राजनीति सिखाई। मोहनदास करमचंद गांधी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जिन्हें देश ने राष्ट्रगुरु कहा। इन नेताओं को लगता था अगर हम सही शब्दों में बात करेंगे तो अंग्रेज न्याय करेंगे। लेकिन हर याचिका के बाद उम्मीद थोड़ी और टूटती गई, और जब जवाब आया तो सन्नाटा था। और तभी आया सबसे बड़ा राजनीतिक झटका। लॉर्ड कर्जन, अहंकारी, निरंकुश और निर्दयी। उसने अपनाई नीति, फूट डालो और राज करो। 16 अक्टूबर 1905, एक कलम चली और दिल टूट गया। बंगाल को धर्म के नाम पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल और आसाम, राजधानी ढाका। पश्चिमी बंगाल, राजधानी कलकत्ता। ये प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये विश्वासघात था। लेकिन अंग्रेज भूल गए थे एक बात, बंगाल काटा जा सकता है, भावनाएं नहीं। पूरा बंगाल सड़कों पर उतर आया। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, आमार सोनार बांग्ला। और रक्षाबंधन के दिन हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के हाथों में राखी बांध रहे थे। अब आंदोलन फाइलों से निकलकर सड़कों पर आ चुका था। नारा गूंजा, स्वदेशी। विदेशी कपड़े जलाए गए, कपड़ों के जलने की आवाज, भीड़ का शोर। पहली बार अंग्रेजों को डर लगा। भारतीय उद्योग पनपे, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग उठी। बंगाल नेशनल कॉलेज बना। अब यह आंदोलन सिर्फ नेताओं का नहीं था, ये जनता का आंदोलन था। और नतीजा क्या? 1911, अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। भारत की पहली बड़ी राजनीतिक जीत। लेकिन युवा अब भी संतुष्ट नहीं थे। एक ही मंच पर 2 पीढ़ियां आमने सामने थीं। नरम दल संवाद चाहता था, गरम दल संघर्ष। उभरे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तिलक गरजे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब समझौते का समय खत्म हो चुका था। 1907, कांग्रेस टूट गई, लेकिन आग अब हर दिल में जल रही थी। राजनीति ने भारत को बोलना सिखाया, लेकिन कहानी अब मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि कुछ लोग याचिकाओं का इंतजार नहीं करने वाले थे। अगले भाग में हम जानेंगे उन क्रांतिकारियों की कहानी जिन्होंने कागज नहीं, हथियार उठाए। जय हिंद।